है बच्चों, सबको दिख रहा है? ओके, तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, आपको मैं बता दूं इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है। हमने एक एक्टिविटी की हुई है और इलेक्ट्रोलिसिस में बच्चों जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं उनमें इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है और क्या क्या बनता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन मैं बता दूं बच्चों कैथोड पर कलेक्ट होती है और ऑक्सीजन बच्चों एनोड पर कलेक्ट होती है। पहले आपको टॉपिक क्लियर होना चाहिए तब आप क्वेश्चंस कर पाएंगे। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो आता है बच्चों वो आता है 2:1। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 2 पार्ट इज द हाइड्रोजन और 1 पार्ट इज द ऑक्सीजन। क्लियर, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं इस पैसेज के क्वेश्चंस को बच्चों। तो क्या कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड एट द कैथोड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इज। तो आपको पता होना चाहिए, अभी मैंने बताया था। रिएक्शन लिखा करिए, 2H2O गिव्स 2H2 प्लस O2। आपको मैंने बताया था हाइड्रोजन कैथोड पर और ऑक्सीजन एनोड पर। तो पक्का जो कैथोड पर हाइड्रोजन है उसका रेशियो 2 टाइम्स होता है किससे बच्चों, ऑक्सीजन जो एनोड पर कलेक्ट हो रही है। तो द करेक्ट चॉइस आपको देख पा रहे होंगे, डबल ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द गैस कलेक्टेड एट द एनोड। द करेक्ट चॉइस इज थर्ड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पक्का पेपर में आने के चांसेस हैं बच्चों। चलिए बच्चों नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस द चार्जेस कैरिड बाय एनोड एंड कैथोड आर रेस्पेक्टिवली। मैं आपको बता दूं बच्चों, कैथोड और एनोड। ओके, ध्यान रखिए, कैथोड और एनोड। कैथोड कैसा इलेक्ट्रोड होता है, नेगेटिव, और एनोड कैसा इलेक्ट्रोड होता है, पॉजिटिव। तो एनोड कैसा हुआ, पॉजिटिव, और कैथोड कैसा हुआ, नेगेटिव। द करेक्ट चॉइस इज थर्ड। सबको आया कि नहीं आया बच्चों? ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड, द गैस एट विच इलेक्ट्रोड विल सपोर्ट इन द बर्निंग कैंडल। आपको मैं बता दूं बच्चों, बहुत अच्छा है, सपोर्टर ऑफ बर्निंग कौन सी गैस होती है बच्चों, ऑक्सीजन गैस। और ऑक्सीजन गैस किस पर कलेक्ट होती है बच्चों, एनोड पर। तो द करेक्ट चॉइस इज एनोड, क्योंकि यहां पे ऑक्सीजन है, और कैथोड पर कौन सी गैस, H2। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। H2 कंबस्टिबल गैस होती है और ऑक्सीजन जो होता है बच्चों वो सपोर्टर ऑफ बर्निंग होता है, सपोर्टर ऑफ कंबस्टन भी कहते हैं। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ मूव करते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस कैन बी कैरिड आउट बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। इजी क्वेश्चन है और ये सबको पता होगा। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस बच्चों मैं बता दे रहा हूं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम 3 तरीके से कर सकते हैं। कौन कौन से बच्चों, बाय लाइट, बाय हीट और बाय इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर, 3 मेथड्स होते हैं डिकम्पोजिशन करने के लिए। तो आपका हीट भी करेक्ट है, लाइट भी करेक्ट है, इलेक्ट्रिसिटी भी करेक्ट है, इसलिए फाइनल आंसर आपका क्या आया, ऑल ऑफ द अबव। क्लियर, इजी क्वेश्चन था। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर देयर, मींस फोर्थ से रिलेटेड क्वेश्चन है, फोर्थ से। और आपको मैंने बताया कितने टाइप्स की डिकम्पोजिशन रिएक्शंस पढ़ रहे हैं बच्चों हम। फर्स्ट लाइट, हीट सेकंड, और इलेक्ट्रिसिटी थर्ड। So there are how many types? Total 3 types. That is third is the correct choice. क्लियर, तो ये तो फर्स्ट इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। पैसेज की फॉर्म में करने से आपको टॉपिक भी क्लियर होता है। अगर मैं डायरेक्ट एमसीक्यू यूज करेंगे वो बाद में करेंगे, जब हमें प्रैक्टिस हो जाएगी तब हम डायरेक्ट करेंगे। क्लियर, तो अब देखिए क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस है, ये आपके लिए, आपको करना है। और आपको अगर नहीं आता है तो कमेंट में पूछ सकते हैं, और आपको आता है इसका आंसर तो कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। पैसेज 2 बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट डाल दीजिए, और नहीं बनेगा बोर्ड का पेपर इसके बिना, पक्का, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इन द अबव इमेज एन एक्सपेरिमेंट इज बीइंग परफॉर्म्ड वेयर 2 ग्राम फेरस सल्फेट क्रिस्टल। फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स आपको मैं बता दूं बच्चों, फेरस सल्फेट के जो क्रिस्टल्स होते हैं उनका फॉर्मूला होता है FeSO4.7H2O, और कलर इनका होता है ग्रीन। क्लियर, जब हमने इसको क्या किया बच्चों, बॉईल किया, हीट किया, आप देख रहे हैं हीट हो रहा है, हीट हो रहा है तो पक्का डिकम्पोजिशन हो रहा होगा। तो FeSO4 हीट किया बच्चों,
Fe2O3, SO2 एंड SO3, 2 गैसेस। क्लियर। अब याद रखिए जो Fe2O3 का जो कलर होता है वो ब्राउन होता है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन आपको दिख रहा होगा, 1 substances broken down into 2 or more substances। क्लियर, पक्का, बहुत अच्छी। तो आइए चलिए क्वेश्चंस करते हैं इस टॉपिक के बेस पर। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट वाज द इनिशियल कलर ऑफ द फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स। आपको बताना है बच्चों कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स का इनिशियल कलर, अभी मैंने बताया था फेरस सल्फेट का इनिशियल कलर ग्रीन होता है, FeSO4.7H2। दीज आर द क्रिस्टल्स फॉर्मूला, ओके। और किस कलर के होते हैं बच्चों, ग्रीन। अब हमसे कह रहा है सेकंड क्वेश्चन में बच्चों व्हाट वाज द कलर ऑफ द फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स आफ्टर हीटिंग। देखिए ढंग से सीखिए, ढंग से सीखना। एक्चुअल में FeSO4.7H2O, जब इसको हम हीट करते हैं तो पहले इसमें से वाटर निकल जाता है, FeSO4, और ये ग्रीन कलर का था, पहले व्हाइट होगा, और फिर जब हम FeSO4 को हीट करेंगे बच्चों तब आपका Fe2O3 प्लस SO2 और प्लस SO3 इस तरह से किस कलर का बन जाएगा बच्चों, ब्राउन। अब क्योंकि इसमें व्हाइट और ब्राउन दोनों ऑप्शन दिए हैं तो हमें लास्ट वाला लिखना होगा बच्चों, और दैट इज द करेक्ट केस इज थर्ड, ब्राउन। क्लियर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफी बार पेपर में आया है, बहुत इंपॉर्टेंट डाल दीजिए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर। Which of the following type of reaction takes place inside boiling tube? आपको पता है one substance is broken down into 2 or more, that is कौन सी रिएक्शन होगी बच्चों, decomposition reaction। क्लियर, समझ में आया बच्चों, दैट इज फर्स्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। और फोर्थ में विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन केमिकल रिएक्शन, कि हम किस किस तरीके से डिकम्पोजिशन कर सकते हैं और किससे नहीं कर सकते। तो अभी मैंने बताया था बच्चों, थर्मल दैट इज हीट के द्वारा, इलेक्ट्रिकल से कर सकते हैं, फोटोलाइसिस दैट इज लाइट के द्वारा, और इलेक्ट्रिकल दैट इज इलेक्ट्रिसिटी, बाय इलेक्ट्रिसिटी। तो बेटा डिस्प्लेसमेंट इज नॉट अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, द करेक्ट चॉइस इज डिस्प्लेसमेंट, थर्ड इज द राइट आंसर। फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स डिकम्पोजेज इनटू विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स, किस किस में। तो आपको मैंने रिएक्शन, थर्ड टाइम रिएक्शन लिख रहा हूं बच्चों, आप भी रिएक्शन लिखिए कि जिससे आपको पूरा लर्न हो जाए। हीट किया, Fe2O3, SO2 और SO3, तो फेरिक ऑक्साइड बन गया, देखिए, सल्फर डाइऑक्साइड बन गया, देखिए, सल्फर ट्राइऑक्साइड बन गया, देखिए, मींस ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। सबको आया कि नहीं आया बताइए बच्चों, पक्का आ रहा है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक, बोर्ड के फेवरेट टॉपिक है और जरूर बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चन आने वाले हैं। क्लियर, क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस, एक और क्वेश्चन आ गया, आपको करना है, बहुत अच्छा इजी क्वेश्चन है, जरूर पेपर में आता है ये वाला क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं बच्चों, दिस इज द क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस नंबर 2। नेक्स्ट पैसेज नंबर 3, इंपॉर्टेंट पैसेज, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर, in the above image an experiment is performed where the few zinc granules are added in conical flask। आपने देखा, हमने जिंक ग्रेन्यूल्स लिए, कॉनिकल फ्लास्क, दिस इज द कॉनिकल फ्लास्क। आपको पता होगा क्यों कहते हैं इसे कॉनिकल फ्लास्क, सबको रीजन पता होगा, कोन की शेप में। Then dilute H2SO4, sulfuric acid means H2SO4 is added to the conical flask। सबसे पहले क्वेश्चन बाद में पढ़ें, पहले खुद अपनी तरफ से आप एक रिएक्शन लिख लें, Zn प्लस H2SO4 क्या बन जाएगा, ZnSO4 और प्लस H2। क्लियर, आपको दिख रहा है यहाँ पे गैस रिलीज हो रही है। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस क्या क्या है बच्चों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द केमिकल रिएक्शन हैपनिंग इन द अबव एक्सपेरिमेंट इज कैरेक्टराइज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स। इंपोर्टेंट डालिए, जरूर आ रहा है पेपर में ये वाला क्वेश्चन। आपने देखा, मैं दोबारा लिख दे रहा हूं रिएक्शन आपके सामने, Zn प्लस H2SO4, ZnSO4 प्लस H2। तो सबसे पहले तो आपको क्या निकलती हुई दिखाई दे रही है, इवोल्यूशन ऑफ गैस, फर्स्ट करेक्ट है। और जब आप बीकर को टच करेंगे, बीकर आपको हॉट फील होगा, वीकर हॉट फील होगा, तो चेंज इन टेम्परेचर भी सही है।
मीन्स द करेक्ट चॉइस इज बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। देखिए एक चीज एक्सप्लेन कर रहा हूं, आपको पूरा वीडियो को पहले ढंग से देखना है, साथ साथ नहीं लिखना है। पहले प्रॉपर एक वीडियो को देखिए, फिर आप पूरा कॉपी करिए, आपको पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। क्लियर? चलिए, व्हाट इज पीएच रेंज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड? जो थोड़ा एसिड बेस्ड सॉल्ट का क्वेश्चन है, फिर भी मैं यहाँ पे बता दे रहा हूं। H2SO4 एसिड है। एसिड का पीएच हमेशा बच्चों याद रखिए, हमेशा ऑलवेज ऑलवेज इज लेस देन 7 होता है। तो लेस देन 7, दैट इज द करेक्ट चॉइस इज फर्स्ट। क्लियर? सॉरी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द प्रोडक्ट ऑफ अबव एक्सपेरिमेंट? तो क्या क्या बना, आप रिएक्शन देखिए, और द्वारा लिखता हूं मैं हर क्वेश्चन में, आप देखिए रिएक्शन द्वारा लिख रहा हूं। Zn प्लस H2SO4, ZnSO4 प्लस H2। तो क्या क्या प्रोडक्ट दिख रहा है आपको? ZnSO4 दिख रहा है, इधर H2 दिख रहा है, यस, बोथ 1 and 2। क्या ऑक्सीजन देखा? नो, द करेक्ट चॉइस इज 3। देखिए आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे तभी आप टिक लगा पाएंगे। आप सोचें कि बस अप्पा चप्पा धप्पा और थप्पा लगाना है, इट्स नॉट इजी। एमसीक्यू जाना ही पेपर को टफ बना देता है, याद रखिए। तो इसलिए जब हम इतनी एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगा रहे हैं तो आपको भी एफर्ट्स लगाने चाहिए बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4th, स्टेट ट्रू और फॉल्स। When a burnt candle is brought near the gas involved in the above reaction, it starts burning brightly. ओके, तो बच्चों गैस निकली हाइड्रोजन, आपको पता है हाइड्रोजन गैस कम्बस्टिबल गैस होती है। बोलिए, कम्बस्टिबल गैस है। कम्बस्टिबल मतलब और तेजी, और कौन सी साउंड के साथ जलती है? पॉप साउंड। तो पॉप साउंड नहीं लिखा इसने, इसलिए पॉप साउंड लिखना चाहिए, तब इस सेंटेंस को हम करेक्ट मानते हैं, इसलिए इस सेंटेंस को क्या मानेंगे बच्चों? फॉल्स। क्लियर? ओके, विथ पॉप साउंड। ओके, चलिए, व्हाट इज द टाइप ऑफ द केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन द अबव एक्सपेरिमेंट? अब आपको द्वारा देखिए क्या दिख रहा है इस रिएक्शन में। Zn प्लस H2SO4 गिव्स ZnSO4 प्लस H2। Zn ने बोला H से, तू हट जा मेरे प्लेस से हट गया, तो हाइड्रोजन डिस्प्लेस कर दिया Zn ने। तो दैट इज कौन सी रिएक्शन दिख रही है बच्चों आपको? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सबको आया कि नहीं आया बताइए? सबको आ रहा है बच्चों? यस और नो बोलो। क्लियर? तो वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस, क्वेश्चन नंबर 3rd खुद करेंगे, देखता हूं कौन कौन बच्चा सही करेगा इस क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं, पैसेज नंबर 4। ओ माय गॉड, आपको लग रहा होगा ये रेस्पिरेशन बायो का क्वेश्चन दे दिया विनय सर। नो, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ रेस्पिरेशन बट इन द केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। क्लियर? तो रेस्पिरेशन है ड्यूरिंग डाइजेशन, आप सबको पता है फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। ओके, जैसे राइस, पोटैटोज, ब्रेड कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स। दीज कार्बोहाइड्रेट्स आर ब्रोकन डाउन टू फॉर्म ग्लूकोज। दिस ग्लूकोज कंबाइंस विद ऑक्सीजन इन द सेल्स, और इस प्रोसेस का नाम होता है रेस्पिरेशन। और जब भी क्वेश्चन आए तुरंत सबसे पहले आपको रेस्पिरेशन का रिएक्शन लिखना है। ओके, ग्लूकोज का फॉर्मूला आता है C6H12O6 6O2, that is glucose, 6 CO2 plus 6 H2O और प्लस हीट या एनर्जी, कुछ भी कह सकते हैं आप। क्लियर? अब क्योंकि ये क्वेश्चन केमिस्ट्री का है तो क्या पूछ रहा है बच्चों, देखते हैं आगे ढंग से। आइए इधर क्वेश्चन नंबर 1st, स्टेट ट्रू और फॉल्स। रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। यस, देखिए डायग्राम इधर, क्योंकि यहाँ पे हीट एनर्जी रिलीज हो रही है, तो यस रेस्पिरेशन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। और लिख देंगे सिंस, क्यों? हीट एनर्जी इज evolve out। क्लियर? रिलीज या evolve out। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन? बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना, रेस्पिरेशन एक्सोथर्मिक होती है। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, जब भी किसी चीज को जलाएंगे पक्का हीट बाहर पैदा होगी, दैट इज ऑल्सो
एक्सोथर्मिक गैस। अब इस एग्जाम्पल को ढंग से देखना बच्चों, द मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्पल है, दिस इज थर्ड, डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट। याद रखिए, दिस इज द एक्सेप्शन। ऑल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक, but this decomposition reaction, the decomposition of vegetable matter into compost is the exothermic reaction। बहुत इंपॉर्टेंट डाल देना बच्चों यहाँ पे, यानी जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो एनर्जी को रिलीज करते हैं, क्लियर, रेस्पिरेशन करते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं जिसे बच्चों। तो इसलिए थर्ड भी सही होगा और द करेक्ट चॉइस इज फोर्थ। बहुत अच्छा क्वेश्चन दे दिया और जरूर ये पेपर में आने के चांसेस हैं, क्योंकि बच्चा ये सोचता है कि डिकम्पोजिशन तो एंडोथर्मिक होती है, तो फिर वो कंफ्यूज हो जाता है। ओके, याद रखिए एक्सेप्शन केस है और इसे मार्क जरूर कर लीजिए आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। एंडोथर्मिक प्रोसेस कौन सी है बच्चों? तो मैं बता दूं बच्चों, डाइल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। जब भी हम एसिड में वाटर ऐड करते हैं, एसिड और वाटर जब भी होता है, एसिड को डाइल्यूट करते हैं बच्चों, वाटर में वैसे करते हैं थोड़ा थोड़ा ड्रॉप वाइज, तो हीट रिलीज होती है, तो मींस दिस इज एक्सोथर्मिक। सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस, ओके, कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर कंडेंस होती है, और रिएक्शन ऑफ वाटर विद क्विक लाइम। अब मैं आपको बता दूं, क्विक लाइम CaO प्लस H2O, CaOH का होल ट्वाइस। बोलो बच्चों, समझ में आ रहा है सबको? क्लियर? तो दिस इज प्लस हीट, तो पक्का बच्चों ये भी कैसी रिएक्शन है बच्चों बताइए? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये भी एक्सोथर्मिक हो गई, ये भी एक्सोथर्मिक होगी। अब सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस, आपको पता है ड्राई आइस सब्लिमेट कैसे होती है? डायरेक्ट सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो जाती है? गैस में, क्लियर? और कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर, कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर क्या होता है बच्चों? वाटर वेपर H2O गैस से H2O लिक्विड बन जाना। समझ में आया सबको? अब H2O गैस से H2O लिक्विड बनेगा, पक्का? प्रॉमिस? बहुत अच्छा क्वेश्चन। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए। तो बच्चों अब इन चारों में से आपने दो ऑप्शन तो क्रॉस कर दिए कि दिस इज नॉट एक्सोथर्मिक, सॉरी दिस इज नॉट एंडोथर्मिक एंड दिस इज नॉट एंडोथर्मिक। अब इन दोनों में, अब मैं आपको बताऊं सब्लिमेशन अभी मैंने आपको बताया कि सॉलिड से गैस का बनना, सॉलिड से गैस, पक्का आपको हीट प्रोवाइड करनी होगी, हीट प्रोवाइड करेंगे मतलब एंडोथर्मिक होगा। द करेक्ट चॉइस इज सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। कंडेंसेशन, देखिए एवापोरेशन इज द एंडोथर्मिक बट कंडेंसेशन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ढंग से समझिए और ढंग से करिए इस क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर रिएक्टेंट इन रेस्पिरेशन। तो मैंने आपको अभी रिएक्शन लिखाई थी, दोबारा लिख दे रहा हूं, C6H12O6 6O2 6CO2 6H2O प्लस एनर्जी है हीट। ओके, अब आपको क्या क्या दिख रहा है? ऑक्सीजन यस दिख रही है, ग्लूकोज यस, तो द करेक्ट चॉइस इज बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। वाटर इज नॉट रिएक्टेंट, वाटर इज प्रोडक्ट। क्लियर? समझ में आ रहा है सबको? यस और नो? पक्का? विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रोडक्ट इन रेस्पिरेशन। अब देखिए प्रोडक्ट पूछे हैं, तो देखिए वाटर यस प्रोडक्ट, CO2 yes product, both first and second. The correct choice is third. Oxygen is not product, oxygen is the reactant। देखिए मैं एक एक लाइन को क्लियर करके आपके पास भेज रहा हूं। क्लियर? क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस, ये क्वेश्चन मुझे लगता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और पक्का आ रहा है। देखते हैं कौन कौन बच्चा इसे सही करता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं आगे की ओर, और आगे है आपकी पैसे नंबर 5। अच्छा क्वेश्चन है, आपके सामने कुछ मॉलिक्यूल से रिएक्ट कर रहे हैं, और चलिए मैं आपको देखता हूं कौन कौन बताएगा कौन सी रिएक्शन है। A+B गिव्स AB, आपको पता होना चाहिए। दिस इज 2 से 1 1 है, दैट इज कॉम्बिनेशन। मैं लिख दे रहा हूं। ओके,
ए बी एक सिंगल था, टू अलग अलग, दैट इज डीकम्पोजिशन। आ रहा है सबको? बोलो बच्चों। ए बी प्लस सी, ओके, सी ने किसको डिस्प्लेस कर दिया? बी को, दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर? एंड ए बी सी डी, ओके, इंटरचेंज कर लिया, ओके, पक्का। तो अड़ोसी की शादी पड़ोसी से, तो बी गया किसके साथ? सी के साथ, और डी गया किसके साथ? ए के साथ। क्लियर? दिस इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट, ये 4 रिएक्शंस चारों आपको मैंने समझाई। तो चलिए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस कह रहे हैं। फर्स्ट, which of the following is the type of chemical reaction? Obviously combination is the type, decomposition is the type, displacement reaction is the type. तो the correct choice is all of the above. Clear? समझ में आया सबको? बहुत बढ़िया। How many types of decomposition reactions are there? मैंने अभी आपको बताया था, decomposition reactions 3 टाइप से की जाती हैं। दोबारा से रिवाइज करिए, बोलिए। बाय हीट, बाय लाइट, बाय इलेक्ट्रिसिटी। बोलो बच्चों। तो 3 टाइप्स, तो आपका 3 इज द करेक्ट चॉइस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल चेंज? फिजिकल चेंज कौन सा नहीं है? तो बच्चों, किसी भी चीज को आप जब बर्न करेंगे तो CO2 और H2O बनता है, केमिकल चेंज होगा। तो दिस इज द combustion of liquefied petroleum gas is not a physical change. Boiling of water to give water vapor, yes, physical change. Melting of ice to give water, physical change. Dissolution of salt in water, physical change. यहाँ पे केवल फिजिकल अपीयरेंस चेंज हो रही है, जबकि यहाँ पे केमिकली चेंज हो रहा है। द करेक्ट चॉइस इज 4th। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4th आपकी स्क्रीन पर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इन्वॉल्व केमिकल रिएक्शंस? अच्छी बात है भाई, देखते हैं। स्टोरिंग ऑफ ऑक्सीजन गैस अंडर प्रेशर इन अ गैस सिलेंडर, ओके। तो ऑक्सीजन को अंडर प्रेशर रख दीजिए, कोई चेंज नहीं आएगा। दिस इज नॉट अ केमिकल रिएक्शन। लिक्विफिकेशन ऑफ एयर, नॉट अ केमिकल रिएक्शन। थर्ड, कीपिंग पेट्रोल इन चाइना डिश इन द ओपन, ओपन में चाइना डिश को पेट्रोल को रख दो, कोई चेंज नहीं आएगा, केवल फिजिकली चेंज होगा। दिस इज नॉट अ केमिकल रिएक्शन। और तीनों ही गलत हैं, 4th मिसिंग है, इसलिए इसमें कोई भी आंसर करेक्ट नहीं है इसका। क्लियर? ओके। चलिए 5th क्वेश्चन। व्हाट इज द टाइप ऑफ द केमिकल रिएक्शन? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या टाइप दिख रहा है आपको केमिकल रिएक्शन का? तो देखिए, AgNO3HCl, आप देखिए कैसे पता करेंगे। AgCl के साथ आ गया और HNO3 जब एक्सचेंज हो जाता है, एक्सचेंज ऑफ रेडिकल्स, एक्सचेंज ऑफ रेडिकल्स, दैट इज आयंस, कौन सी रिएक्शन होती है बच्चों? दिस इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ओके। तो द करेक्ट चॉइस इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, आपने देखा AgCl बन गया और HNO3 बन गया। क्लियर? तो ये थे आपके आज 5 केस स्टडी जिसमें हमने 25 क्वेश्चंस किए। क्या हम 25 क्वेश्चंस की ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हैं? नो, नेवर। अब आपको क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस है, ये सारे करने हैं। 5th और दिस इज 6th, 7th, 8th, 9th एंड 10th। और जो भी बच्चे सारे 10 क्वेश्चन सही करेगा, अपना स्कोर मेंटेन करिए कि 10 में से आपने कितने सही किए, कितने गलत किए, ओके। और फिर देखिए कि आप कितना परसेंटेज गेन कर पा रहे हैं, ओके। पक्का बच्चों? और द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों 10th। देखता हूं मैं कौन कौन 10th क्वेश्चन को करेक्ट करता है, ओके। क्या हुआ है बच्चों? दिख रहा होगा, लेड नाइट्रेट, पक्का? ओके बच्चों, इसको हम हीट कर रहे हैं बच्चों बॉइलिंग ट्यूब में। वी ऑब्जर्व फ्यूम्स ऑफ सम गैस and some solid compound is precipitated at the bottom of the boiling tube. क्लियर? तो बच्चों, इसके लिए आपको पहले रिएक्शंस आनी चाहिए इस टॉपिक की, और वो रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं लिख दे रहा हूं, PbNO3 का होल ट्वाइस। क्वेश्चन हम बाद में, पहले आपकी रिएक्शंस जरूर आनी चाहिए। दिस इज हीट,
PbO प्लस NO2 और प्लस O2, बैलेंस कर दे रहे हैं 2 2 4। याद रखिए PbO का जो कलर होता है बच्चों येलो, और जो NO2 है उसकी फ्यूम्स जो बनती हैं बच्चों वो ब्राउन कलर की होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है। लेड नाइट्रेट आप सबको पता है, लेड नाइट्रेट, क्लियर। अब अगर आपको ये रिएक्शन दिख रहा होगा बच्चों, तो इसमें एक रिएक्शन कौन सी दिख रही है आपको? डीकम्पोजिशन रिएक्शन में लिख दे रहा हूं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब हम क्वेश्चंस को देखेंगे, कौन कौन से क्वेश्चन हमसे पूछे गए। देखिए, किसी भी टॉपिक को करने से पहले आपको वो क्लियर होना चाहिए, तभी आप एमसीक्यूज कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट इज द कलर ऑफ द फ्यूम्स फॉर्म। मैंने ऑलरेडी आपको अभी बताया, जो मैं रिएक्शन को दोबारा लिख दे रहा हूं बच्चों, PbNO3 का होल ट्वाइस हीट, PbO प्लस NO2 प्लस O2, क्लियर, बोलो बच्चों। और आपको NO2 की जो फ्यूम्स बनती हैं वो किस कलर की होती हैं? ब्राउन। द करेक्ट चॉइस इज द ब्राउन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और एक पैसेज ही बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, जरूर आ रहा है आपके बोर्ड एग्जाम से पक्का। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द कलर ऑफ द सॉलिड कंपाउंड प्रेसिपिटेट एट द बॉटम ऑफ बॉइलिंग ट्यूब। प्रेसिपिटेट बोले या सॉलिड बोले बच्चों, मैंने आपको बताया था PbO कैसे कलर का होगा बच्चों, यहाँ पे दैट इज येलो कलर। दैट इज द करेक्ट चॉइस इज थर्ड, येलो कलर। बहुत अच्छा क्वेश्चन बच्चों, ये पूरा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, क्लियर। सबको आ रहा है कौन सा बनेगा? ए और बता दूं, PbO दैट इज लेड ऑक्साइड। कैसे बनता है PbO बच्चों? यहाँ पे Pb की वैलेंसी 2 और ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे PbO। सबको आ गया पक्का? ओके, चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द गैस हुज फ्यूम्स आर फॉर्म्ड। तो अभी मैंने बताया था फ्यूम्स किसकी बनती हैं? NO2 की। द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। फ्यूम आपको पता है कैसे कलर की बनती हैं? ब्राउन कलर की फ्यूम्स। द करेक्ट चॉइस इज क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी ऑप्शन नंबर 4, क्लियर, पक्का आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा थी कि पूरा अगर टॉपिक क्लियर है, सारे क्वेश्चन कनेक्टिंग है और आपको आ रहे होंगे। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड प्रेसिपिटेटेड एट द बॉटम ऑफ द बॉइलिंग ट्यूब। तो मैंने बताया क्या फॉर्मूला बनता है बच्चों, दैट इज PbO, दैट इज लेड ऑक्साइड, क्लियर। और लेड ऑक्साइड द ऑप्शन इज फर्स्ट इज द करेक्ट चॉइस। सबको आया बच्चों? बहुत अच्छा क्वेश्चन डाल दीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है बच्चों, और व्हाट इज द टाइप ऑफ द केमिकल रिएक्शन हैपनिंग इन द अबव एक्सपेरिमेंट। तो बच्चों आपको पता है PbNO3 रिएक्शन द्वारा से लिख रहा हूं मैं, हीट किया PbO और प्लस NO2 प्लस O2, क्लियर, पक्का बच्चों। 2 2 4 आपको क्या दिख रहा है? सिंगल सब्सटेंस मोर देन टू और मोर देन प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो कौन सी रिएक्शन होगी बच्चों? दिस इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। और क्योंकि यहाँ पे डीकम्पोजिशन किसके द्वारा हो रहा है बच्चों? हीट के द्वारा, दैट इज थर्मल डीकम्पोजिशन। सबको आ गया बच्चों? पक्का आ गया। जैसा कि आप सबको पता है कि हम हर क्वेश्चन के बाद एक प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन देते हैं, जिससे कि आपको टॉपिक क्लियर भी हो जाए और आप आसानी से प्रैक्टिस भी कर सकें। तो ये दिस इज द क्वेश्चन फर्स्ट, क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस। आप सारे बच्चे करेंगे। अगर आपको आता है तो कमेंट में लिखिए आंसर, और नहीं आता है तो पूछिए कि सर कैसे होगा, क्लियर। चलिए आगे मूव करते हैं पैसेज नंबर 2। हो माय गॉड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, आपको यही सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में मिलने वाले हैं पक्का। पैसेज 2, सनलाइट में सिल्वर क्लोराइड रखा हुआ है, दिस इज सिल्वर क्लोराइड AgCl, ओके, क्लियर। तो आइए इसको कैसे, तो आफ्टर सम टाइम बी ऑब्जर्व दैट द कलर ऑफ द सिल्वर क्लोराइड चेंजेस। तो आपको ये पहले रिएक्शन लिखनी है, AgCl किस में रखा है इस बार? लाइट में, Ag प्लस Cl2, क्लियर। आप सबको मैं बता दूं, सिल्वर क्लोराइड का कलर
कैसा होता है, व्हाइट, और जो सिल्वर बनता है उसका कलर कैसा होता है, ग्रे। क्लियर? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और आपको पक्का रिएक्शन दिख रही होगी, कौन सी, डीकंपोजिशन रिएक्शन। सबको दिख रहा है बच्चों? यस और नो बोलिए। बहुत अच्छा। तो देखिए इस तरह से आप अगर एक टॉपिक को 5-6 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, 5 to 6 पार्ट्स में, तो आपको वो पूरा चैप्टर आसानी से रिवाइज हो जाता है। सबको आ रहा है? तो चलिए इसके क्वेश्चंस देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट इज इनिशियल कलर ऑफ सिल्वर क्लोराइड? और सबको पता है सिल्वर क्लोराइड, अभी बताया था मैंने, AgCl लाइट में रखा हुआ है, दैट इज Ag प्लस Cl2 2 और सिल्वर क्लोराइड का कलर कैसा है, व्हाइट। द करेक्ट चॉइस इज व्हाइट। बोलो बच्चों, बोला करिए पक्का। चलिए, व्हाट इज द फाइनल कलर ऑफ सिल्वर क्लोराइड? आपको पता है ये सिल्वर किस कलर में चेंज हो गया, ग्रे। तो फाइनल कलर जो होगा वो AgCl व्हाइट से कैसा हो जाएगा, ग्रे। द करेक्ट चॉइस इज ग्रे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, पक्का। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। व्हाट इज द टाइप ऑफ द केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन द अबव एक्सपेरिमेंट? मैंने आपको दोबारा बता दे रहा हूं, AgCl in the presence of light, Ag प्लस Cl2। पक्का? आपको क्या दिख रहा है, एक रिएक्टेंट था और प्रोडक्ट 2 बन गए। जब one substances decomposes into 2 or more substances, then the reaction is decomposition reaction, और इसका स्पेशली नेम लिख दूं, फोटोलाइसिस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, फोटोलाइसिस, क्योंकि लाइट की प्रेजेंस में हो रहा है। अब कह रहा है क्वेश्चन नंबर फोर्थ, इसे देखते हैं। स्टेट ट्रू और फॉल्स, सिल्वर ब्रोमाइड ऑल्सो बिहेव इन द सेम वे लाइक सिल्वर क्लोराइड? बिल्कुल यस, ट्रू है। क्यों है, मैं करके दिखा दे रहा हूं। AgBr अगेन लाइट, ओके, 2AgBr 2Ag और प्लस Br2। तो आपको क्या देखा, सेम टू सेम AgCl और AgBr आपका डिकम्पोज होते हैं। स्टेटमेंट इज ट्रू। पक्का? बोलो बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, विच टाइप ऑफ रिएक्शन आर यूज? आपको बता दूं ये दोनों रिएक्शन बच्चों ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में काम आती है, AgCl और AgBr का डिकम्पोजिशन। और ये क्या हो रहा था, डिकम्पोजिशन। अब डिकम्पोजिशन हो रहा था पर इसने थर्मल लिख दिया है, इसलिए गलत होगा, थर्मल नहीं होगा, थर्मल नहीं लिखेंगे बच्चों। द करेक्ट चॉइस इज फोर्थ, दैट इज डिकम्पोजिशन, नॉट थर्मल डिकम्पोजिशन, दैट इज डिकम्पोजिशन इन लाइट। ऐसे लिख सकता है बट थर्मल नहीं लिखेगा, याद रखिए। क्लियर? और फिर आपके सामने बच्चों आपकी स्क्रीन पर है दमदार 2 क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। ढंग से करिए ना तो आपको बहुत मजे आने वाले हैं। और देखिए स्टडी कभी भी बोरिंग नहीं होती अगर आप उसे एंजॉय लेके पढ़ रहे हैं तो। क्लियर? ओके बच्चों, चलिए मूव करते हैं हम नेक्स्ट पैसेज की तरफ। और पैसेज नंबर 3 क्या दिख रहा है इस डायग्राम में? इस डायग्राम में आपको क्या है, फर्टिलिटी टू इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल फार्मर यूज कंपोस्ट, कंपोस्टिंग दिख रही है। कभी आपने 9th क्लास में बायो में पढ़ा होगा कंपोस्टिंग, यस और नो बोलिए पक्का। ओके, तो कंपोस्टिंग आपको दिख रहा है। कंपोस्टिंग क्या होता है, डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल, फ्रूट्स, अदर ऑर्गेनिक वेस्ट, और इसमें केमिकल रिएक्शन होती है। अब मैं आपको बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा याद रखना, ऑल डिकम्पोजिशन रिएक्शन ओके कैसी होती है बच्चों, एंडोथर्मिक। क्लियर? पक्का? एक्सेप्ट डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर। पक्का समझ में आया? और ये कैसी होती है, एक्सोथर्मिक। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये आपको नोटिस जरूर रहना चाहिए, जरूर याद रहना चाहिए लाइन। तो आइए क्वेश्चन चेक करते हैं क्या कह रहा है। व्हाट इज द टाइप ऑफ द केमिकल रिएक्शन? देखिए कितने बच्चे इसको गलत करते पेपर में, और जरूर आता।
डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट, और हमें पता है कि डिकम्पोजिशन एंडोथर्मिक होती है, बट दिस इज द एक्सेप्शन। और ये कौन सी रिएक्शन होगी बच्चों? एक्सोथर्मिक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज एक्सोथर्मिक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल देना, मैं भी इंपॉर्टेंट लिख दे रहा हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सोथर्मिक प्रोसेस? देखिए एक्सोथर्मिक के लिए आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है, आप डेली लाइफ में यूज करते हैं रिएक्शंस को। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, जब भी किसी चीज को जलाते हैं तो पक्का हीट पैदा होती है बच्चों, तो दिस इज एक्सोथर्मिक। ओके क्लियर। डाइल्यूशन ऑफ एसिड, मैंने आपको पहले भी बताया था, जब भी एसिड में हम वाटर में एसिड डालते हैं ड्रॉबाइट, तो एक्सोथर्मिक होती है, ये भी सही है। एवापोरेशन ऑफ वाटर, नो। एवापोरेशन ऑफ वाटर मैंने कल भी बताया था आपको, वीडियो नंबर 2 में, पार्ट 2 में। एवापोरेशन ऑफ वाटर, वाटर को हीट देनी पड़ती है तब एवापोरेट होता है, तो द करेक्ट चॉइस इज थर्ड। थर्ड इज द कौन सा बच्चों बताइए? बोथ 1 and 2। एवापोरेशन ऑफ वाटर में क्या होता है बच्चों? जो H2O होता है वो लिक्विड स्टेट से H2O गैस में कन्वर्ट हो जाता है। गैस में कन्वर्ट होगा, पक्का आपको हीट देनी पड़ेगी आपको, या सनलाइट को नेचुरली हीट तो चाहिए, उसे हीट चाहिए, तो कैसी प्रोसेस होगी बच्चों? एंडोथर्मिक। क्लियर, सबको आ गया? पक्का, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, विच अमंग द फॉलोइंग चेंजेस आर एंडोथर्मिक? अब हमें यहाँ पे बताना है एंडोथर्मिक कौन सी है। आपको पता है हर डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंडोथर्मिक होती है, एक्सेप्ट जो अभी मैंने बताया था, डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर, तो दिस इज एंडोथर्मिक, टिक लगा दिया। डिसोल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड, याद रखिए अमोनियम क्लोराइड सॉलिड, इसको जब वाटर में डिजोल्व करते हैं तो NH4Cl एक्वस जो बन जाता है, तो दैट इज बच्चों, दिस इज ऑल्सो एंडोथर्मिक रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, और डाइल्यूशन ऑफ एसिड मैंने बताया, दिस इज एक्सोथर्मिक। क्लियर, याद रखिए हमेशा डाइल्यूशन जब करते हैं, वैसे एसिड बेस सॉल्ट में पढ़ते हैं, ये वाटर लिया है हमने और वाटर में हम एसिड डालते हैं ड्रॉप वाइज। ओके, एकदम से उल्टा नहीं कर सकते, कभी भी याद रखिए एसिड में वाटर नहीं डालना चाहिए, वो हम डिटेल में पढ़ेंगे एसिड बेस्ड सॉल्ट्स में। सबको आ रहा है, तो द करेक्ट चॉइस इज बच्चों थर्ड, बोथ 1 and 2। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन केमिकल रिएक्शन। आप सबको बता दूं, डिकम्पोजिशन केमिकल रिएक्शन 3 तरीके से होती है, लाइट, बाय हीट और बाय इलेक्ट्रिसिटी। तीनों हमने कल की वर्कशीट में करे थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, कल की वीडियो में हमने करे थे क्वेश्चन। तो 3 टाइप्स दिख रहे हैं आपको, थर्मल है, यस थर्मल दैट इज हीट, इलेक्ट्रिकल है, यस फोटो है, डिस्प्लेसमेंट नहीं होती, द करेक्ट चॉइस इज थर्ड। क्लियर बच्चों, पक्का आ रहा है? सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नेक्स्ट, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर देयर? आप सबको पता है, अभी मैंने बताया था 3 टाइप्स की होती हैं, 3 टाइप सबको पता है, लाइट, हीट और बच्चों कौन सा? इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर, द आंसर इज थर्ड, थर्ड इज द 3। बहुत अच्छे क्वेश्चन है बच्चों, आप जब पेपर कर रहे होंगे ना बोर्ड एग्जाम का देख कर जब, तो आपको सारे क्वेश्चंस आप एक अच्छी सी स्माइल देंगे, अरे यार ये सारे क्वेश्चन तो वही जो हमें आते हैं। तो क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस, अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, डाल दीजिए और आपके पेपर में आने के चांसेस हैं। देखते हैं कौन कौन इसे सही करता है, कौन कौन गलत करता है। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पैसेज 4th, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको क्या देख रहा है मैं बता दूं, यहाँ पे एक स्टूडेंट है, वो एक्सपेरिमेंट कर रहा है, उसने सोडियम सल्फेट लिया हुआ है, दिस इज सोडियम सल्फेट, ओके, इस टेस्ट ट्यूब में, और दूसरी टेस्ट ट्यूब में बच्चों उसने बेरियम क्लोराइड लिया हुआ है। क्लियर, बेरियम क्लोराइड, दोनों को वो क्या कर रहा है, यहाँ पे देखिए मिक्स कर रहा है। मिक्स कर रहा है तो बच्चों यहाँ पर एक प्रेसिपिटेट बन जाता है, सॉलिड। प्रेसिपिटेट क्या होता है आप सबको बता दूं, सॉलिड इन soluble प्रोडक्ट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1 नंबर में MCQ पूछ सकता है, पक्का? ओके बच्चों, तो चलिए देखते हैं क्या रिएक्शन होगी, कैसे होगी, मैं आगे बताता हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज द कलर ऑफ द इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म? अब देखिए रटना तो है नहीं है, तो हमें
रिएक्शन आनी चाहिए। किस किस की रिएक्शन थी? बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट। तो देखते हैं बेरियम क्लोराइड BaCl2 सॉल्यूशन कैसा होता है? एक्वस। सोडियम सल्फेट बच्चों Na2SO4 कैसा सॉल्यूशन होता है? एक्वस। एक्वस सॉल्यूशन सब जानते होंगे, द सॉल्यूशन मेड इन वाटर। अब एक्सचेंज हो रहा है, एक्सचेंज होगा, उल्टा पुल्टा होगा, BaSO4 दिस इज द प्रेसिपिटेट और NaCl दिस इज एक्वस, दिस इज सॉलिड। और इसका कलर जो बनता है इस प्रेसिपिटेट का दैट इज वाइट। कैसा होता है बच्चों? वाइट प्रेसिपिटेट होता है। सबको आ रहा है? तो कलर याद रखना है बॉस, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेसिपिटेट सॉलिड होता है। व्हाट इज द सॉरी व्हाट इज द कलर ऑफ द इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म्ड? इनसॉल्युबल कौन है? बेरियम सल्फेट। प्रेसिपिटेट है, कैसे कलर का है? व्हाइट। देन यू हैव टू टेक द वन दैट इज व्हाइट। स्टेट ट्रू और फॉल्स? द इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म्ड इज नोन एज प्रेसिपिटेट। बिल्कुल सही कह रहा है। देखिए यहाँ पे BaSO4 का प्रेसिपिटेट बना है, जिसको मैंने डाउनवर्ड एरो से शो किया है, सॉलिड होता है और इसी को प्रेसिपिटेट कहते हैं। क्लियर? द करेक्ट आंसर इज यस, दिस इज ट्रू। द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। ओके बच्चों, सबको आ रहा है? बोला करिए बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। व्हाट इज द टाइप ऑफ द केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन द अबव एक्सपेरिमेंट? तो आपको पता है, दोबारा लिख दे रहा हूं, BaCl2 प्लस Na2SO4 उल्टा पुल्टा होगा BaSO4 प्लस 2NaCl। तो जब उल्टा पुल्टा एक्सचेंज हो रहा है Cl का किसके संग बताइए? SO4, दैट इज कॉल्ड एक्सचेंज और दिस इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट। द चॉइस इज सेकंड। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रोडक्ट ऑफ द अबव रिएक्शन? ऊपर वाले इसमें दिया हुआ है। देखिए BaSO4 बनना है और क्या बनना है? NaCl। तो NaCl बन गया, BaSO4 बन गया। नो, BaCl2 तो रिएक्टेंट है। द करेक्ट चॉइस इज फोर्थ, बोथ 1 and 2। सबको आ गया बच्चों? बोलो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट डाल देना, एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे जो भी मैं आपको डेली MCQ सीरीज दे रहा हूं वही क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम्स में आने वाले हैं, पक्का 100% बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। द अबव रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। यस, इस रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं क्योंकि यहां पर प्रेसिपिटेट बन रहा है। द करेक्ट चॉइस इज फर्स्ट, ट्रू। यस, दिस इज प्रेसिपिटेशन। और फिर वापस से आपका आ गया क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस। वेरी इंपोर्टेंट डालिए, जरूर आएगा। देखते हैं कितने बच्चे इस क्वेश्चन को सही करते हैं। तो बच्चों यहां तक आने के बाद हम कर चुके हैं 4, दैट इज 4 पैसेज, दैट इज 20 क्वेश्चंस। अगर आप मन से और ढंग से आप एक कर रहे हैं ना, तो आपको कोई भी बीट नहीं कर सकता फुल मार्क्स लाने में। ओके, चलिए आगे मूव करते हैं। वर्कशीट नंबर 5, पेसेज नंबर 5। एक और इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सारे इंपोर्टेंट है बच्चों, इसलिए बार बार इंपोर्टेंट बोलना पड़ रहा है मुझे। इन द अबव इमेज अ ब्लैक सब्सटेंस इज शोन विच इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग अ शाइनी ब्राउन मेटल। आपको बता दूं, शाइनी ब्राउन मेटल पूरा एक ही होता है, दैट इज कौन बच्चों? कॉपर। दैट इज शाइनी ब्राउन। ओके, इसको जब हमने ऑक्सीजन के साथ हीट किया तो आपका एक CuO बन जाता है, और CuO दैट इज कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड और कैसे कलर का होता है? ब्लैक। देखिए मैं पूरी कंसेप्ट पहले क्लियर कर रहा हूं आपकी, आ गया? क्या हम डायरेक्ट इसके बिना कर पाएंगे क्वेश्चन? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे जी। ओके, बैलेंस कर देते हैं 2 और 2। चलिए तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्या कह रहा है? शाइनी ब्राउन मेटल, यहां से पकड़ा। शाइनी ब्राउन मेटल दिमाग में आते ही कॉपर, आंख बंद करके, बिल्कुल ब्लाइंड फेथ कहते हैं इसे। आइए कैसे? व्हाट इज द नेम ऑफ द मेटल विच इज बीइंग बर्न्ड? तो कौन सा मेटल होगा बच्चों? कॉपर। अभी मैंने बताया, रिएक्शन द्वारा लिख दे रहा हूं, Cu प्लस O2 CuO, दैट इज ब्लैक, दैट इज शाइनी ब्राउन या रेडिश ब्राउन, कुछ भी कह सकता है। समझ में आ रहा है? ओके, क्लियर।
व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द ब्लैक सबस्टेंस? तो आपका ये ब्लैक सबस्टेंस बन रहा है, दिस इज CuO, दैट इज कॉपर सेकेंड ऑक्साइड। पक्का? कॉपर सेकेंड ऑक्साइड, दिस इज द करेक्ट चॉइस, दैट इज फोर्थ। पक्का आ रहा है बच्चों? ओके, यस और नो बोलिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, है ना, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। What is the type of the chemical reaction in the above experiment? Obviously बहुत इजी क्वेश्चन है। Cu plus O2 gives CuO। यहाँ पर बच्चों आपको दिख रहा है टू सब्सटेंस कंबाइन टू प्रोड्यूस सिंगल प्रोडक्ट, तो ए हो गया, दैट इज कॉम्बिनेशन। बट बच्चों ये रिडॉक्स रिएक्शन भी है, वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि कॉपर में ऑक्सीजन ऐड हो रही है और ऑक्सीजन में कॉपर ऐड हो रहा है, कॉपर में ऑक्सीजन ऐड हो रही है, तो दिस इज ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीजन में कॉपर ऐड हो रहा है, कॉपर मतलब मेटल, दिस इज ओके, क्लियर? बोलो बच्चों, मेटल का ऐड होना दैट इज रिडक्शन, क्लियर? तो बच्चों ये रिडॉक्स भी होगी। अब एक्चुअल में दो ऑप्शन एक साथ तो हो नहीं सकते, इसलिए इनमें से एक ही ऑप्शन देगा, अगर देगा तो, या फिर वो दोनों को देता तो फर्स्ट सेकंड ऑप्शन देता कि थर्ड और फोर्थ बोथ। अब कह लीजिए मिस प्रिंट है, उसने दो एक जैसे दे दिए, कोई बात नहीं, आपको रिडॉक्स और कॉम्बिनेशन समझ में आ गया। बैलेंस कर दे रहा हूं, चलिए। स्टेट ट्रू और फॉल्स इन कॉम्बिनेशन रिएक्शन, टू प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम टू और मोर रिएक्टेंट। नो नो नो, हमेशा याद रखिए, टू प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम टू और मोर रिएक्टेंट। नो, टू और मोर से बनेगा सिंगल, ओके? तो दिस इज द फॉल्स स्टेटमेंट। पक्का आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताइए बच्चों, सारे बोलिए बच्चों, बोला करिए यार, ऐसे कैसे काम चलेगा? कॉन्फिडेंस आ रहा है? अगर आप अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप कर रहे हैं तो शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, ओके? विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन रिप्रेजेंट अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कौन सी होती हैं? तो बच्चों जिसमें दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइंड हो, टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइंड टू प्रोड्यूस सिंगल प्रोडक्ट। तो दिस इज नॉट, दिस इज नॉट, दिस इज नॉट, तो पक्का फर्स्ट है, दिस इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। सबको आ गया कि नहीं आ गया बताइए बच्चों? पक्का आ गया? ओके, तो ढंग से करें, बहुत दम से करें। अगर आप ऐसे करते रहेंगे ना तो पक्का आपके 95+ परसेंटेज मार्क्स आने वाले हैं बोर्ड एग्जाम में, पक्का। और मुझे पक्का फेथ है आप लोगों पे।